नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और हमारा आज का मुद्दा है दतिया बहाना, ब्यूरोक्रेसी निशाना। दरअसल दतिया उपचुनाव का चुनावी रण भले सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो, लेकिन फिलहाल बहस के केंद्र में ब्यूरोक्रेसी भी आ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए गए एक बयान ने नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी इसे अफसरों को धमकाने की कोशिश बता रही है, तो कांग्रेस इसे निष्पक्ष चुनाव की मांग बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आते ही नेताओं के निशाने पर अफसरशाही क्यों आ जाती है। दतिया उपचुनाव के प्रचार के बीच जीतू पटवारी का एक बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पटवारी ने मंच से अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष चुनाव कराने की नसीहत देते हुए चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं और चुनाव के बाद हिसाब भी होगा। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। मैं प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूँ, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। बीजेपी ने जीतू पटवारी के इस बयान को तुरंत मुद्दा बना लिया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। ये चमकाने की राजनीति, ये दबाव बनाने की राजनीति, ये सामंतवादी मानसिकता, ये लोकतंत्र में कहीं भी परमिसिबल नहीं है। निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी ने चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन किया है और उन पर यह केस दर्ज होना चाहिए चुनाव आयोग स्वयं संज्ञान में, क्योंकि इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को चमकाना जो निष्पक्षता के साथ चुनाव में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर दबाव बनाना, एसपी कलेक्टर पर दबाव बनाना, यह आपत्तिजनक तो है ही पर उसके साथ साथ शर्मनाक भी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश की राजनीति में अफसरशाही सीधे सियासी निशाने पर आई हो। कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी अधिकारियों को सरकार बदलने पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटें तो 2018 के बाद छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान का सुन ले रे पिट्ठू कलेक्टर वाला बयान आज भी राजनीतिक चर्चा में याद किया जाता है। मतलब कांग्रेस हो या बीजेपी, जब सियासी तापमान बढ़ता है तो ब्यूरोक्रेसी अक्सर राजनीतिक आरोपों के केंद्र में आ जाती है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि चुनाव के दौरान प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। चुनावी प्रक्रिया, कानून व्यवस्था, आचार संहिता और सरकारी मशीनरी पर निगरानी जैसे फैसले सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में नेता बदलते हैं, आरोप बदलते हैं, लेकिन निशाने पर अक्सर अफसरशाही ही दिखाई देती है। फिलहाल दतिया में जीतू पटवारी के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे निष्पक्ष चुनाव की मांग बता रही है, तो बीजेपी इसे अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करार दे रही है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया, क्या राजनीति में अफसरशाही सबसे आसान निशाना बन चुकी है? सवाल ये भी है कि क्या हर चुनाव में ब्यूरोक्रेसी पर उठने वाले सवाल लोकतंत्र की चिंता है या फिर राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? तो देखिए, चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, लेकिन हर चुनाव में ये एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही निष्पक्ष है या किसी राजनीतिक दबाव में है। यही सवाल आज हम पूछने वाले हैं हमारे राजनीतिक मेहमानों से भी। सीधे बंसल न्यूज के कुछ सवाल, सुलगते हुए सवाल पर एक नजर, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगी। सवाल यह है कि क्या चुनावी राजनीति में अफसर सबसे आसान निशाना बन गए हैं? सवाल यह भी कि दतिया उपचुनाव में पटवारी के निष्पक्षता की मांग दबाव है या कोई रणनीति है? और एक और बड़ा सवाल यह कि सत्ता बदले तो अफसरों का हिसाब किताब, क्या यह सही राजनीति है? इसी के इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहेगी।
सीधे मेहमानों से आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ इस वक्त अपराजिता पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैम स्वागत है आपका। सुनील शुक्ला जी हैं, एडिटर बंसल न्यूज डिजिटल के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी स्वागत। और इसी के साथ मनोज सैनी जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। सर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मनोज जी आपसे ही पहला सवाल मेरा रहेगा, क्या राजनीति में अफसरशाही सबसे आसान निशाना होती है जो हर नेता चुनावी मंच पर जाकर केवल उन्हीं को टारगेट करते हैं? देखिए जया, मैं आज दतिया में हूं और दतिया में इस समय कह सकते हैं कि चुनावी पारा बिल्कुल चरम पर है। कुल मिलाकर 5 दिन बचे हैं। आज दिन भर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कई सभाएं हुई है। उससे पहले जीतू पटवारी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी भी सभाएं हुई है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे, तो तमाम सारे लीडर इस समय दतिया में नजर आ रहे हैं। और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के ठीक पहले, खासकर मुख्य चुनाव और उपचुनाव में फर्क है। उपचुनाव में ऐसा भी आरोप लगता रहा पहले से कि जिसकी सरकार होती है वो चुनाव के बड़े नजदीक होता है। तो क्या ये चिंता जीतू पटवारी को सताने लगी है, इसलिए उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि आज मैं भी आपसे सीधा 2-4 होने को तैयार हूं, लेकिन आप समझ जाए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चिंता है जीतू पटवारी के भीतर कि ऐसा ना हो कि दुरुपयोग हो जाए प्रशासन का, और हम जिस उम्मीद के साथ यहाँ पहुंचे, जैसा 2023 में किया था, वो शायद ना हो पाए। तो मुझे लगता है उसमें चिंता भी झलकती। लेकिन ये पहली बार तो है नहीं। आप खुद अभी खबर के जरिए शिवराज जी का जिक्र हुआ। आपको याद होगा कमलनाथ ने भी ये कहा था कि आज के बाद कल भी आता है। तो आज के बाद कल भी आता है, ये हमेशा कहते रहे हैं, कोई भी सरकार रही हो। तो प्रशासन तो हमेशा उनके निशाने पर होता ही है, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है, कहीं ना कहीं मन में ये वहम भी होता है कि यदि सरकार जिसकी है, प्रशासन उसके साथ काम करेगा। तो मुझे लगता है इसमें धमकी भी थी, समझाइश भी थी जीतू पटवारी की। और उसकी वजह यह है कि इस बार 2023 से बहुत अलग चुनाव है, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मैदान में खुद नहीं है, वो दूल्हा बनकर नहीं है, दूल्हा कोई और है। दूसरी तरफ वो आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांग रहे हैं, और जीतू पटवारी ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, तो जैसा 2023 में चुनाव जीता था, हम इस बार भी उपचुनाव जीत कर आ जाएं। तो बहुत अलग तरह का ये चुनाव है यहाँ का, और इसीलिए इस तरह की बातें होती रहेंगी। लेकिन अधिकारी हैं, वो अपना काम करेंगे, और जायज सी बात है, ये तो सभी उम्मीद करते हैं कि साफ सुथरा चुनाव होगा, पारदर्शिता तरीके से चुनाव होगा। लेकिन ये चुनाव दिलचस्प है और यहाँ सब कुछ देखने को मिले। और आप तो इस वक्त दतिया में ही मौजूद है, तो आप तो वहाँ के सारे चुनावी रंग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। सुनील जी भी क्योंकि वहीं से आते हैं सर, तो मुझे ज़रा बताइए कि क्यों कहा जीतू पटवारी ने ऐसा आज मंच से? मतलब ये कोई रणनीति थी या कोई दबाव था, राजनीतिक स्टंट था, मतलब क्या था सर, क्यों कहना पड़ा उन्हें? जया, दुर्भाग्य से कहा जाए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, जैसा कि हमारे साथी मनोज सैनी जी ने भी वहाँ से बताया जी, कि ये हमेशा से एक परंपरा सी बन गई है कि जब कभी हो और इसमें कोई भी दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई अछूता नहीं है। कुछ हमारे साथी ने उसके पहले के या अपने पैकेज में हमने बताया कि किस तरीके से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी इस तरीके से। अब चूंकि खुद हमारे मनोज जी ने जैसा भी बताया कि दतिया एक प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव बन गया है, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये बात आती है कि दोनों दलों के जो है नेताओं के ऊपर जो भी चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं उन पे ये इस तरीके का दबाव है। और सबसे ज़्यादा इस दबाव में जो है वो आसान टारगेट जो है वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, और ख़ास तौर से जो जिला प्रशासन जो कि चुनाव संपन्न कराता है कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में, और जो पुलिस प्रशासन जो होता है। लेकिन मेरा कहना है कि जो भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से आरोप लगाने के बजाय बेहतर होता कि जीतू पटवारी जी तथ्यात्मक रूप से, क्योंकि सब जो है जो भी कलेक्टर और एसपी हैं जो कि चुनाव आयोग है उसके अधीन काम करते हैं, या जिस तरीके से भी राज्यसभा का जो मामला आया था उसमें भी इस निष्पक्षता का सवाल हुआ, लेकिन उसके बाद अभी हमने देखा कि वो कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी जयंती नटराजन, उन्होंने वहाँ हाई कोर्ट के अंदर उस केस को लगाया है। तो मेरा कहना है कि अधिकारी कर्मचारी जो है नियम कानून प्रक्रियाओं से बंधे होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है। लेकिन चुनाव के अंदर जो आमतौर पर नेता होते हैं उनकी इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और वो इस तरीके से एक आम जो है, और ये परंपरा बढ़ती जा रही है जो कि बहुत चिंताजनक है, और जिसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण भी कहूँगा राजनीति के लिए। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है सर। मंच से आप कुछ तालियां बटोरने के लिए वहां पर खड़े होकर आप अधिकारियों को धमका रहे हैं या उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, तो इसे तो उचित नहीं कहा जा सकता अपराजिता जी। मतलब दबाव में है क्या कांग्रेस दतिया चुनाव को लेकर, या अगर ये किसी रणनीति के तौर पर भी कहा गया तो इसे क्या आप ठीक कहेंगी, ये सही राजनीति है? देखिए, सबसे पहले हम दतिया उपचुनाव को समझ लेते हैं। अभी हमने क्या देखा,
वायरल हुआ वीडियो हम सबने देखा। एक युवा कह रहा है कि हम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, कि लठ मारकर वोट ले लेंगे। और जो प्रभारी मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या सही है क्या गलत है, तो मैं आपको विडंबना बता दूं, जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है उसके प्रभारी मंत्री उसको पीठ पर थपथपा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि अरे भाई बहुत अच्छी बात कही। जैसे अरे जब कोई कार्यकर्ता ऐसी बात करती है तो प्रभारी मंत्री जी का क्या फर्ज होना चाहिए, उनको कहना चाहिए नहीं, लठ मारकर चुनाव नहीं जीता जाता। दतिया में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई? लठ मारकर चुनाव आजकल नहीं जीते जा सकते। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, समर्थन मूल्य पर नहीं मिलता है, आप बात कर लो, चाहे आपने बोला 2700 का गेहूं देंगे, 3100 का दान देंगे, आपने बोला 6000 की सोयाबीन देंगे, आप जब मूंगफली, जब ये सब एमएसपी पे नहीं बिक रहा है तो आपको लगता नहीं कि किसान आक्रोशित होगा? हरदा में आज हमने देखा कि किस प्रकार से किसान हताश, आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या किया है, उन्होंने जो आपने बोला, एक शब्द आपने यूज किया, ट्रेंड बन गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, एजेंसीज का यूटिलाइजेशन गलत हुआ है, पैसे का इस्तेमाल गलत हुआ है चुनाव में। जीतू पटवारी जी सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये चुनाव सही तरीके से संपन्न होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि दतिया में किसी भी प्रकार का दोनों राजनीतिक दलों की बात कर प्रयोग किया जाए। मैं दोनों राजनीतिक दलों की बात कर रही हूँ, बिल्कुल, चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, हर मंच से धमकाना, चाहे हम कमलनाथ जी का जिक्र कर लें या बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कर ले या प्रीतम लोधी जी का जिक्र कर ले, जिनका हाल ही में बहुत विवाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमने देखा था, दोनों की बात हो रही है। देखिए, जो रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी होती है, हाँ। और मैंने बहुत पास से इसको देखा है कि ऑफिसर्स, जो अच्छे अफसर होते हैं, वो बहुत अच्छे से ठोक पीट के अपना काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी है। जीतू पटवारी जी सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि दतिया उपचुनाव, देखिए एक ये बाई इलेक्शन है। मैम, आप अपनी बात पूरी करिएगा, फिर यही सवाल मैं पंकज जी से भी लूंगी। ऐसा क्यों होता है कि सरकार अगर आपकी हो, मान लीजिए, तो वही अफसर ईमानदार हो जाएंगे, और अगर सरकार विपरीत पार्टी की हो, अपोजिट पार्टी की हो, तो वही आपके लिए खराब हो जाएंगे कि आप ईमानदार नहीं हैं, आपने गलत काम किया है, और मतलब उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं रहता। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा कांग्रेस पार्टी में तो नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में जरूर आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इतना बड़ा पद होता है, मुख्यमंत्री के पद की कोई गरिमा होती है, वो मंच से कह सकते हैं कि ये पिट्ठू कलेक्टर, और उसके बाद उसका ट्रांसफर भी कर दिया गया था। बट एक चीज हमेशा यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी दतिया में क्यों हारी थी? क्योंकि उन्होंने सही तरीके से जनता की सेवा नहीं की। 5 साल के लिए राजेंद्र भारती जी को चुना गया था। हाँ। ये उपचुनाव हो क्यों रहा है, हमें ये समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक ईगो इश्यू बन गया कि अरे हम हारे कैसे दतिया से, तो उन्होंने जनता के जनमत को दरकिनार कर राजेंद्र भारती जी को उन पे गलत आरोप लगाकर ये सीट पे उपचुनाव, आप देखिए, जनमत को आप नहीं हरा सकते। जनता तब भी कांग्रेस पार्टी के साथ थी और आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं आपको बस एक चीज इसका उदाहरण दे दूं, आप दतिया जाइए, दतिया में जो जनसंपर्क हो रहा है, वहां पे आपको पता है भाजपा प्रत्याशी के साथ 4-5 लोग और क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो दतिया की जनता को बता रहे हैं, अरे ये है भाजपा प्रत्याशी, ये है आशुतोष जी। अरे जनता, दतिया की जनता उन्हें जानती ही नहीं, वो क्यों करेगी? छोड़ दीजिए मैम, जनता पे छोड़ दीजिए, कुछ दिन का और इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी फिर जीत कर आएगी। ठीक है पंकज जी, यही सवाल मेरा आपसे है सर। सरकार आपकी है तो अफसर ईमानदार हैं, सरकार आपकी नहीं तो वही अफसर आपके लिए गलत हो जाएंगे। और जब मंत्री विश्वास सारंग जी को भी आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये निंदनीय है, ये शर्मनाक है, तो ऐसा क्यों सर? नेता तो बीजेपी के भी पीछे नहीं है इस तरह के बयान देने में, अफसरशाही को धमकाने में। देखिए जय जी, मनोविज्ञान समझती हैं आप, निश्चित तौर पर समझती होंगी, परिपक्व पत्रकार हैं। तो ये पराजय का मनोविज्ञान है कि जब आपको पराजित होना है तो आप पहले से उसकी भूमिका बनाते हैं। हाँ। तो भूमिका बनाने के लिए भाई जीतू पटवारी 3 अगस्त को जब पराजित हो जाएगी कांग्रेस पार्टी, तब उत्तर क्या देंगे? तो उत्तर देंगे कि मैं तो पहले ही से कह रहा था कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, अभी ईवीएम की बात नहीं आई, अभी आपको 2-4 दिन बाद ईवीएम की दिखेगी। तो ये कांग्रेस की घिसी पिटी रटी रटाई स्क्रिप्ट है जया जी, पराजय से मुंह बचाने की, और ये दर्शाती है कि पटवारी जी अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं। हमारी अपराजिता दीदी ने कहा कि अफसर तो ठोक पीट के, तो ये शब्दावली कांग्रेस की जा ही नहीं सकती। ठोक पीट जो है ये कांग्रेस पार्टी की, आप बात कर रहे हैं अफसरों की कि अफसर तो ठोक पीट में काम कर लेता है,
तो ये जो ठोकना पीटने की जो संस्कार संस्कृति कांग्रेस पार्टी के हैं, पंकज ये बहुत चतुर्वेदी जी, मैंने कहा ठोक पीट के अफसर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। नहीं, जो मैंने कहा वो वक्तव्य को समझाना तो जरूरी है। मैंने कहा ईमानदारी से ठोक पीट के काम करता है अफसर। जया जी, ठीक है सर, आप अपनी बात मेरा आग्रह ये पूरी करिए सर कि वैसे ही मुझे 15 मिनट के बाद बोलने का अवसर मिला है। मैंने इत्मीनान तो मुझे लग रहा है शायद आप भूल गए कि मैं डिबेट में हूँ। ठीक है, बोलिए। मुझे लगा शायद आप भूल गए कि मैं डिबेट में भी हूँ। नहीं, वरिष्ठ तो मैं सिर्फ अरे हम दोनों भाई वरिष्ठ हैं, हम दोनों सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं, समझती हूँ मैं। तो आपको बस बता रही हूँ कि पूरा वाक्य संदर्भ आप ही बोल लो फिर। ठीक है सर, आप ही बोल लो फिर, कंटिन्यू करिए। आप ही बोल लो फिर, हमने वैसे ही चुप बैठता हूँ। मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ जया जी कि ये पटवारी जी की परिपक्वता कितनी ये दर्शाता है, और पूरी कांग्रेस पार्टी का आप वस्तुस्थिति देखिए कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा बड़ा नेता, पटवारी जी भी अब चले गए, आज वहां से दतिया में नहीं है, चरण जी उसको कंफर्म करेंगे, वो हरदया बड़वानी की दूसरा कार्यक्रम लेकर निकल गए वहां से। तो घनश्याम सिंह जी बेचारे, राजा साहब घनश्याम सिंह जी अकेले पड़े हुए हैं, क्योंकि पता है कि पराजय सुनिश्चित है, और उस सुनिश्चित पराजय के लिए बहाने क्या ढूंढे जाएंगे। तो अभी से भूमिका तैयार की जा रही है, और सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? वो ब्यूरोक्रेसी जो ऑनेस्टली काम करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया जया जी कि वही कमलनाथ जी जो अफसरों की बुराई करते थे 15-18 महीने मुख्यमंत्री रहे, और इसी ब्यूरोक्रेसी के साथ उन्होंने काम किया। कोई अलग से अफसर लाए नहीं, एमपी काडर के अफसर थे। सिर्फ और सिर्फ ये पराजय की वो मानसिकता है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी भूमिका तैयार कर रही है। किंतु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा व्यक्ति आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया के रूप में है जिनकी राजनीतिक परिपक्वता लगभग शून्य है। उनको ये ज्ञान और भान दोनों नहीं है कि कहाँ किन शब्दों का प्रयोग करना है। आप देखिए उनकी स्टाइल, उंगली उठा के जिस शैली में बात कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज तो खराब है ही जया जी, बॉडी लैंग्वेज उससे भी खराब है। आप क्या मतलब मारने कूटने के ऊपर किस 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 प्रकार की राजनीति? सत्ता पक्ष को ब्यूरोक्रेसी पे पूरा भरोसा है सर? एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है। नहीं, भरोसा है पूरा? जया जी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर भरोसा है। हाँ। और अफसर पूरे के पूरे अफसर चुनाव आयोग के आधार पर काम करते हैं, बीजेपी कांग्रेस के आधार पर काम नहीं करते। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को भारत की चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव पद्धति में और चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा सम्मान है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी नहीं है जो ये कहें कि मैं भारत की संवैधानिक संस्थाओं का निरादर करता हूँ, उनके खिलाफ मेरा युद्ध है। वो तो अपमान करते हैं, खुलेआम अपमान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रक्रिया और आयोग दोनों पर पूरा भरोसा है, और सारे के सारे अफसर अभी चुनाव के मात्र काम कर रहे हैं। तो ये अप्रत्यक्ष तौर पर जो सारंग जी ने कहा ना, विश्वास सारंग जी ने, ये अप्रत्यक्ष तौर पर भारत के निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन प्रक्रियाओं को धमकी है, और मतदाताओं को संदेश है कि आपके सामने यदि कांग्रेस है तो वही अभद्र कांग्रेस है जिसके पास शालीनता, भद्रता जैसे शब्द और आचरण व्यवहार कोसों दूर है। ये बहुत निर्लजतापूर्ण बयान है जया जी जो उन्होंने कहा अफसरों के लिए। ये चुनाव के ऊपर हमला है ना, अफसर कौन है? चुनाव। ठीक है सर, ये जवाब ले लेती हूं मैं, मेरे पास समय कम है सर। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी भाषा शैली की बात कर रही है और अभद्रता की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि आपके नेता महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से करते, तो भाषा शैली, बॉडी लैंग्वेज आप हमें मत समझाइए। और सेकंड बात, दिग्विजय सिंह जी अभी दतिया प्रवास पर है, जीतू पटवारी जी इतने दिनों से अभी दतिया में थे, वो हरदा इसलिए गए हैं कि किसानों के साथ खड़े हैं। अरे मैं अभी बोलना शुरू करूंगी अगर भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग में भरोसा है। मुझे एक और प्लीज रुक जाइए, समय मेरे पास कम है, प्लीज रुक जाइए। पंकज जी आप भी रुक जाइए। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी दिग्विजय सिंह जी दतिया प्रवास पर है, जीतू जी इतने दिनों से दतिया में थे, और परिपक्वता की बात हो रही है तो आपने एक ऐसा कैंडिडेट दतिया में उतारा है जिसको दतिया की जनता पहचानती नहीं है। तो परिपक्वता आपकी कैंडिडेट की कहां है सर? ठीक है, परिपक्वता आपने कोई दतिया में जानता ही नहीं है। प्लीज 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 रुक जाइए। मनोज जी, क्या इस तरह के बयान वाकई में प्रशासन को प्रभावित करते हैं? क्या वाकई में प्रशासन को प्रभावित करते हैं, या कोई सिर्फ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश होती है?
देखिए, राजनीतिक संदेश होते हैं, प्रशासन कभी किसी से ऐसा प्रभावित होता नहीं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। उसको अपना काम करना है। हाँ, कई बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कुछ अफसरों पर लग सकते हैं, कुछ जगह ऐसी चीजें देखी जा सकती है, लेकिन अब वो वक्त भी नहीं है जाया। बहुत सारी चीजें बदल गई, हर हाथ में मोबाइल होता है, आप जरा सा कुछ करेंगे तो मोबाइल पर एक वीडियो बनकर सामने आ जाएगा। अब किसी चीज को आप छिपा नहीं सकते, तो चुनाव तो आपको पारदर्शी तरीके से करना ही होगा। लेकिन जिस तरह दतिया में हम देख रहे हैं, दतिया का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। और भारतीय जनता पार्टी आखिरी 3-4 दिन में जो खेल खेलती है, खेल का मतलब यह है कि जिस तरह की वो तैयारियां करती है प्रचार प्रसार को लेकर, उसका असर दतिया में दिखाई दे रहा है, ये मैं कह रहा हूं। और जीतू पटवारी, आज ये बात सच है कि वो हरदा में थे, किसानों की समस्या मूंग खरीदी को लेकर वहां पहुंच गए। अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि भाई आप 2 दिन बाद कर लेना ये सब। अभी तो दतिया में पूरा एक तरह से कहा जाए तो पूरी बीजेपी टिकी हुई है, खुद प्रदेश अध्यक्ष दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण बीजेपी को बोलने का मौका मिलता है। लेकिन ये चुनाव बहुत अलग है और दोनों दल अपने अपने तरह से तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अफसरों पर जो सवाल उठ रहे हैं, उठाने वो जायज सी बात है, विपक्ष ऐसा कहता रहे। ठीक है सुनील जी, लेकिन इस तरह के बयान लोकतंत्र के लिए चिंता तो है ना? निश्चित तौर पे है जया, और मेरा ये कहना है कि भाई जैसा अभी सब हमारे प्रवक्ताओं ने भी बताया कि एक तरीके से एक मनोवैज्ञानिक वो भी होता है, चूँकि दतिया का चुनाव जैसा मनोज जी ने भी बताया कि अभी काफ़ी देर वो एक तरफा चुनाव नहीं है, एक प्रेशर वाली सीट है। लेकिन मेरा सभी से कहना है कि हमको भावावेश में आके, जीतू पटवारी ने भी किसी अधिकारी या उनका नाम लेके नहीं कहा, एक जनरलाइज स्टेटमेंट में कहा, लेकिन मेरा कहना है कि चूंकि वो एक प्रदेश के जो है प्रमुख जो विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं, तो मेरा कहना है कि तथ्य के साथ चीज रखना चाहिए, फैक्ट के साथ रखना चाहिए यदि कहीं कुछ ऐसा है। और नहीं तो आजकल कहीं कुछ कोई भी गड़बड़ी करता है तो अब ऐसा समय नहीं रहा, वो चीजें कहीं ना कहीं देर सवेर आ ही जाती है, मिनटों के अंदर पता चलती है। अपराजिता जी, देखिए दतिया में लड़ाई साफ है। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसको मैंने कहा ना, परिपक्वता की बात हुई, जिसे दतिया की जनता जानती ही नहीं है। दतिया ने पहले भी कांग्रेस को चुना था, 2 साल बाकी थे इलेक्शन के, अभी उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से जीतेगी। और देखिए भारतीय जनता पार्टी नोन है, जो अभी मनोज सैनी जी ने कहा ना, 2-3 दिन में जो इलेक्शन में खेल करती है, उसको जीतू पटवारी जी पहले से जानते हैं, पहले से ही बात हो गई। लेकिन हम तो दूसरे खेल के बात कर रहे हैं, मनोज सैनी जी ने ये खेल नहीं कहा। बट आपको पता है कि किस प्रकार से एजेंसीज का मिस यूटिलाइजेशन होता है। बंगाल चुनाव में भी हमने देखा, पर मध्य प्रदेश में जनता की जीत होगी, जनमत की जीत होगी, कांग्रेस जीतेगी। जीतू पटवारी जी, मनोज जी लेना पड़ता है। मैम प्लीज रुक जाइए, मैम प्लीज रुक जाइए, पंकज जी बात पूरी करिए। जीतू पटवारी जी औपचारिक पूरी करके चले गए, दतिया छोड़कर उनको पता है हार रहे हैं। उमंग सिंगार लापता, अरुण यादव जी लापता, अजय सिंह जी लापता, कमलनाथ जी लापता, हेमंत कटारे जी दतिया में। भारतीय जनता पार्टी के कौन-कौन है वो बताइए, कांग्रेस पार्टी का मत बताइए कौन है या नहीं ना प्लीज। नहीं तो इन सब लोगों को पता है कि कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित है। भारती जी का भ्रष्टाचार, राजा घनश्याम सिंह की उम्मीदवारी, ये सब तय कर रही कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मान चुकी हारना तक। क्यों गए पटवारी जी मैदान छोड़कर? ठीक है मनोज, हरदा में किसानों की लड़ाई लड़ने, हरदा में किसानों की लड़ाई लड़ने, एक सेकंड रुक जाइए मनोज जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी। ये तो बीजेपी बता सकती है, जब इतना आसान है तो फिर सब इतनी मेहनत करने की जरूरत। बहुत सारे आपके सभी नेता यहाँ बैठे, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। मैं तो यहाँ की धरती पर देख रहा हूँ, ये चुनाव बहुत पैसा नहीं है, ये बहुत दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि 23 में आपको हार का सामना करना पड़ा है, तो ये प्रतिष्ठा का चुनाव भी है निश्चित रूप से। जी ठीक है, लेकिन मनोज जी उत्तर देता हूँ। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को चुनाव के जैसे लेती है, और चुनाव में पूरे मनोयोग से तन मन के साथ एक एक कार्यकर्ता जुटता। हमारे अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी स्वयं मोर्चे पर, आप बताओ भी वहां पर मोर्चे पर मौजूद हैं। ठीक है सर। हमारे प्रभारी महामंत्री महेंद्र सिंह जी, सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है सर, माफ करिएगा, समय मेरे पास इतना ही। फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, समय मेरे पास इतना ही था, माफ करिएगा पंकज जी, अपराजिता जी आपका भी, और इसके साथ सुनील जी और मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। देखिए सवाल केवल एक बयान का नहीं है, सवाल उस सियासी संस्कृति का है जिसमें चुनाव के समय प्रशासन अचानक से आकर कटघरे में खड़ा हो जाता है। हालांकि क्या ये राजनीतिक दबाव है, जनता का विषय भी है, लेकिन बात वही निकल कर आ रही है कि क्यों राजनेता बार बार मंच पर जाकर इस तरह के बयान देते हैं। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।